ऐसी बातें जो पति पत्नी को एक दूसरे से छुपानी चाहिए। भाग 1। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहते हैं जो पति पत्नी को एक दूसरे से छुपानी चाहिए ताकि उनका रिश्ता मजबूत बना रहे, क्योंकि यह ऐसी बातें हैं जिसके बाहर आ जाने से पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है और रिश्ता टूट जाने का खतरा होता है। तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, अपने जीवन साथी पर कभी भी एहसान नहीं जताना चाहिए। बहुत से पति हैं जो अपनी पत्नी से कहते रहते हैं, तुम्हें क्या पता कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, तुम बाहर जाकर कमा कर देखो तो तुम्हें पता चले। तुम्हारा क्या है, तुम तो बस दिन भर घर में बैठकर आराम करती रहती हो और फरमाइश करती रहती हो। और ऐसी बातों में पत्नियां भी कुछ पीछे नहीं है। वह भी अपने पति को हमेशा यह कहती रहती है कि तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से सुबह ऑफिस चले जाते हो और शाम आराम से घर आ जाते हो, लेकिन हम एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाते। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है, एक बार घर का काम करके देखो तो पता चले। पति पत्नी दोनों से यही कहना चाहेंगे कि दोनों इस तरह से एक दूसरे पर एहसान नहीं जताना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के कामों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों के काम अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पति पत्नी ने एक दूसरे से शादी की है और शादी का मतलब बराबरी का होता है, एक दूसरे का साथ निभाना होता है। ऐसे एहसान जताने से पति पत्नी का रिश्ता कमज़ोर होता है और यहीं से झगड़ों की शुरुआत होती है। नंबर 2, पति पत्नी कभी भी एक दूसरे की तुलना ना करे। पति कभी अपनी पत्नी की तुलना किसी और औरत से ना करे और ना ही पत्नी अपने पति की तुलना किसी और मर्द से करे। बहुत से पतियों की आदत होती है कि वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारी सहेली को देखो या उस औरत को देखो, वह अपने आप को कितना मेंटेन रखती है, कितने स्टाइल में रहती है, और तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसे रहती हो, तुम्हारे अंदर तो कोई खूबी नहीं है। और बहुत सी पत्नियों की भी यह आदत होती है कि वह अपने पति की तुलना दूसरे मर्दों से करने लगती है और कहती है कि तुम अपने दोस्तों को देखो, फ्रेंड सर्कल में देखो, वो कितने फिट, स्मार्ट और गुड लुकिंग है, और तुम खुद को देखो, तुम्हारा पेट कितना बाहर आया हुआ है, ना तुम जिम जाते हो ना व्यायाम करते हो, तुम्हारे अंदर तो कोई खूबी नहीं है। मेरी सहेली के पति को देखो, वह उसे कितना खुश रखता है, शॉपिंग पर ले जाता है, बाहर घुमाने लेकर जाता है, और एक तुम हो कि हमें कहीं भी नहीं ले जाते। प्यारे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सहेली या मेरा दोस्त अपने पति या अपनी पत्नी से कितना खुश है, लेकिन हो सकता है कि अंदर की बात कुछ और ही हो जो आपको पता ही ना हो। इस तरह के दिल दुखाने वाली बातें कभी अपने जीवन साथी के साथ ना करें, क्योंकि ऐसी बातें करके आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हो। शादी तो बराबरी का रिश्ता होता है, कभी भी एक दूसरे को छोटा ना दिखाएं। इससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव बढ़ता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात, कभी भी अपना डिमांडिंग एटीट्यूड ना रखिए। पति से ऐसी कोई फरमाइश ना करे जो उसके हैसियत से बाहर हो। जैसे कि पति की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी उससे आईफोन मांगना, महंगे कपड़े और महंगे जेवर मांगना। और जब पति कहता है कि मेरी हैसियत इतनी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी इन डिमांड्स को पूरा कर सकूं, फिर पत्नी अपना मुंह फुला लेती है और कहती है कि फिर मुझसे शादी क्यों की, जब मेरी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकते। यह सब तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। इसी तरह पति भी डिमांडिंग होते हैं, वह भी किसी से कम नहीं होते। उनके पास भी डिमांड की एक लंबी लिस्ट होती है और वह कहते रहते हैं, तुमने मेरे लिए यह नहीं किया, वह नहीं किया, सिर्फ बच्चे संभाल लिए तो क्या हुआ, घर का काम कर लिया तो क्या हुआ, खाना बना लिया तो क्या हुआ, लेकिन तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए यह तुम्हें पता ही नहीं। मुझे क्या मिला तुमसे शादी करके। क्या इस तरह की बातें पति पत्नी को शोभा देती हैं? पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों से पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आती है और रिश्ते में दूरियां पैदा होती है और कभी कभी बात तलाक तक पहुंच जाती है और रिश्ता खत्म हो जाता है। तो कभी भी अपने जीवन साथी की हैसियत को देखकर ही डिमांड करनी चाहिए, या यूँ कहूँ कि एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत समझनी चाहिए। यानी जब भी पति को तनख्वाह मिले, खुद ही अपनी पत्नी के लिए कोई उपहार लेकर आए, या पत्नी को चाहिए कि जब भी पति परेशान हो तो उसकी परेशानी में उसका साथ दे, उसे खुश करने के लिए उसका मनपसंद खाना बनाए और ऐसे एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बातें जो पति पत्नी को एक दूसरे से छुपानी चाहिए। भाग 2। पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी पत्नी बाहर काम करती है
और वह थक कर घर आती है और पति से कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो बहुत से पति का यही उत्तर होता है, क्या मैंने कहा था तुम्हें बाहर जाकर जॉब करने के लिए? इतनी थकान हो रही है तो जॉब छोड़ दो और घर में बैठो। लेकिन अगर पत्नी गृहिणी है और वह भी कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो पति कहता है कि ऐसा कौन सा तुमने पहाड़ उठा लिया, ऐसे कौन से पत्थर तोड़ दिए जो घर में रहते हुए भी इतना थक जाती हो। इस मामले में पत्नियां भी कुछ कम नहीं होती। जब भी पति काम से थका हुआ घर आता है और किसी टेंशन के कारण अगर उसका चेहरा लटका हुआ होता है, तो आते ही पत्नी उस पर चढ़ जाती है और कहती है, तुम तो जब भी घर आते हो तुम्हारा चेहरा ऐसे ही लटका हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की परेशानी तुम अकेले ही झेल रहे हो, या सारी दुनिया का काम तुम अकेले ही करके आए हो। मैंने तो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी घर आते नहीं देखा। इस तरह की पागलपन की बातें जब पति पत्नी एक दूसरे से करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। हमने पहले भी कहा था कि दोनों के काम अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के कामों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के कामों को कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए एक दूसरे की आलोचना करने से बचें और अपने रिश्ते को बचाएं। पांचवी बात, दोनों को एक दूसरे से सेक्रेटिव नहीं रहना चाहिए। जैसे पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही हो और उतने में पति आ जाए और पूछे कि किसका फोन है या किससे बात कर रही हो, तो पत्नी को यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आपको जानना जरूरी नहीं है, यानी बात को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे पति के मन में पत्नी के लिए शंका जाग उठती है। इसी तरह पति भी अगर किसी से फोन पर बात कर रहा है और पत्नी पूछे तो उसे बता देना चाहिए, वरना पत्नी के मन में भी शंका उठते देर नहीं लगती। कभी कभी तो बात कुछ भी नहीं होती मगर बेकार में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। विवरण करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ही बता दें कि आप किससे बात कर रहे थे। जैसे पत्नी बता दे कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, या अपनी सहेली या अपनी बहन से बात कर रही थी। या अगर पति को पूछे तो पति बता दे कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा था, या दोस्त से बात कर रहा था, या कुछ ज़रूरी कॉल पर बात कर रहा था। छठी और आखिरी बात, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। किसी और के सामने, चाहे कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या दोनों को एक दूसरे के ससुराल वालों के सामने भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। कभी कभी पति पत्नी हंसी मजाक में भी कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि जिससे पति या पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है और इसका ख्याल भी नहीं करते, और ऐसे ही रिश्ते में कड़वाहट आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई अगर गाड़ी से या फिसल कर गिर जाता है तो पहले वो यह नहीं देखता कि उसे जख्म कहाँ लगी है, पहले वो यह देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि उसे अपने जख्म से ज़्यादा अपने आत्मसम्मान की फिक्र होती है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसे अपना जख्म बहुत छोटा लगने लगता है, और अगर किसी ने देख लिया तो छोटा सा जख्म भी बड़ा लगने लगता है। कभी कभी कुछ शब्द पत्थर का काम करते हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को लहूलुहान कर देते हैं। इसलिए कभी मजाक में भी किसी के सामने कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे पति या पत्नी किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और रिश्ता खराब हो। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से छुपाए तो कभी उनके रिश्तों में दूरी नहीं आएगी, कभी कड़वाहट नहीं आएगी, तलाक तो बहुत दूर की बात। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।